डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूरदास का जीवन परिचय और उसके साथ साथ कुछ उनके पदों का भी अध्ययन किया था। तो आज हम लोग सूरदास के विनय शीर्षक से कुछ छंदों की चर्चा या अध्ययन हम करेंगे। आप ध्यान से उसे सुनेंगे। आइए देखते हैं पहला विनय। विनय का शब्दार्थ है विशेष प्रकार से झुकना। विनय का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना करना, झुकना, निवेदन करना। विनय का शाब्दिक अर्थ है परमात्मा अथवा किसी भी शक्तिशाली के सम्मुख अपनी नम्रता या दीनता प्रकाशित कर उससे अनुग्रह की आकांक्षा करना ही विनय कहलाता है। परमात्मा अथवा किसी भी शक्तिशाली के सम्मुख अपनी नम्रता या दीनता प्रकाशित कर उससे अनुग्रह की आकांक्षा करना ही विनय कहलाता है। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने अपने आराध्य कृष्ण से प्रार्थना और वंदना की है। पहला छंद देखिए, ध्यान से अपने बुक में देखिए आप लोग। अब कह राख ले हूँ भगवान, हम अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुह भांति दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही ऐडस्यो पारदि, कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानय, जय जय कृपा निधान। इसमें सूरदास के द्वारा भगवान की, ईश्वर की अनन्य कृपा का वर्णन करने के साथ साथ सूरदास अपने उद्धार की भी कामना की है। सूरदास ने इसमें, इस छंद में कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और अपने उद्धार की कामना की है। इस छंद का प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद में सूरदास ने भगवान की अनन्य कृपा का वर्णन करने के साथ साथ अपने उद्धार की भी कामना की है, अपने मुक्ति की भी कामना की है। अब कह राख ले हूँ भगवान, अन्य उक्ति के माध्यम से अपनी ही बात, सूरदास अपनी ही बात को, अपने ही उद्धार की कामना को, अपने उद्धार के लिए ही उन्होंने अन्य उक्ति का सहारा लिया है, अन्य उक्ति का माध्यम लिया है। अन्य उक्ति का मतलब एक पक्षी का सहारा लिया है या पक्षी का माध्यम लिया है, उसके माध्यम से वह अपनी बात कह रहे हैं। उस पक्षी के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। अब कह राखी ले भगवान। सूरदास कहते हैं कि एक पक्षी जो वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है, वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। हम अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान। वह पक्षी वृक्ष की डाल पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरे प्राण संकट में हैं। मैं वृक्ष की डाल पर अनाथ अकेले बैठा हूँ। पारद साधे बान, और नीचे से एक शिकारी मुझे मारने के लिए
बाण का निशाना लगाया हुआ है। एक शिकारी मुझे मारने के लिए बाण से निशाना लगाया हुआ है। ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। हे प्रभु, मैं उस शिकारी से, पारधी माने शिकारी, उस शिकारी से मैं अपने प्राण बचाना चाहता हूँ। उस शिकारी से मैं अपने प्राण बचाना चाहता हूँ। ऊपर ढक्यो सुचान, परंतु ऊपर वृक्ष के ऊपर एक बाज पक्षी बैठा हुआ है, वह भी मुझे मारने के लिए तैयार है। अर्थात नीचे एक शिकारी जो बाण का निशाना लगाए हुए है और ऊपर, मेरे ऊपर एक बाज पक्षी है जो मुझे मारने के लिए तैयार है। दो भांति दुख भयो आनिया कौन वारे प्राण। इस प्रकार दोनों ही तरह से दुख की स्थिति है, संकट की स्थिति है। यदि मैं शिकारी के डर से भागना चाहता हूँ, यदि मैं शिकारी के डर से भागना चाहता हूँ, तो वह ऊपर बैठा हुआ बाज पक्षी मुझे मार देगा। इस स्थिति में, इस संकट की स्थिति में ईश्वर मेरे प्राणों को कौन बचाए। सुमिरत ही अहिडस्यो पार अधिकर छुट्यो संधान। इस प्रकार जो पक्षी था वह ईश्वर की आराधना करने लगा, ईश्वर की प्रार्थना करने लगा, ईश्वर को सुमिरन करने लगा, ईश्वर को याद करने लगा। जो ही ईश्वर की कृपा होती है, जो ही उस पक्षी की आवाज उस ईश्वर तक पहुंचती है, वह ईश्वर तुरंत ही उस पर कृपा करते हैं। अहिडस्यो पारधि, वह स्वयं एक सर्प का रूप धारण करके उस शिकारी को डस लेते हैं। कर छुट्यो संधान, उसके हाथ से वह बाण छूट जाता है और वह निशाने पे न लगकर बाज पक्षी को लग जाता है। अहिडस्यो पारधि कर छुट्यो संधान सूरदासर लग्यो सचान। जय जय कृपा निधान। जो पारधि निशाना लगाया था वह चूक जाता है, अर्थात वह निशाना वह बाण बाज पक्षी को लग जाता है। सूरदास का जय जय कृपा नहीं। इस प्रकार सर्प भी, शिकारी भी मर जाता है और बाज पक्षी भी मर जाता है। उस पक्षी के प्राणों की रक्षा हो जाती है। इस प्रकार सूरदास कहते हैं, बाज पक्षी भगवान की कृपा का गुणगान करते हुए, भगवान की कृपा का जय जयकार करते हुए उड़ जाता है। यहीं पर इसमें शांत रस है, भक्ति रस है, अन्योक्ति अलंकार है, ब्रज भाषा है, ये काव्यगत विशेषताएं हैं। धन्यवाद।